सन 1199 बैतुल मुक़द्दस की फ़िज़ा में क़यामत उतरी हुई थी। चारों तरफ सलीबी झंडे लहरा रहे थे और यूरोप से आए खूनख्वार जर्नेल गॉडफ्री ऑफ बोलियन, टैंक्रेड और रेमंड शहर की दीवारों के सामने खड़े थे। 14 दिन तक मुहासरा जारी रहा। फिर एक दिन सलीबी फौज दीवारें तोड़ती हुई शहर में दाखिल हो गई और उस लम्हे इंसानियत का चेहरा दफन हो गया। सलीबी दरिंदों ने न किसी औरत को बख्शा, न किसी बच्चे को छोड़ा, न किसी बूढ़े की फरियाद सुनी। गलियां खून से भर गईं, यहाँ तक कि तारीख लिखती है कि घोड़ों के नाल खून में डूब रहे थे। मस्जिद अक्सा के अंदर लाशें यूं बिछ गईं जैसे फर्श पर इंसान नहीं, कटी हुई उम्मीदें गिरी हों। शहर के चर्चों और घरों को आग लगा दी गई, मुसलमानों को टुकड़ों में काटा गया और फतह के नशे में धुत सलीबी सिपाही लाशों के ढेर पर बैठकर कहकहे लगा रहे थे। ये जुल्म एक दिन का नहीं था, ये वो जख्म था जो पूरी उम्मत के दिल में आग बनकर समा गया और सदियों तक यही सवाल गूंजता रहा कि क्या इस खून रेजी का कोई जवाब पैदा होगा। हाँ, तारीख खामोश नहीं रही। उसी तारीकी से एक रोशनी ने जन्म लिया और उस रोशनी का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम की वो रोशन तलवार जिसका जिक्र आज भी तारीख के औराक पर सुनहरी हुरूफ से लिखा जाता है। वो उन नामवर सपूतों में से थे जिन पर अहले इस्लाम बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले इस अजीम मुजाहिद का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी आज़रबाईजान से हिजरत करके बगदाद पहुंचे और वहीं के मशहूर शहर तकरीत में सन 532 हिजरी में एक ऐसे बच्चे ने आंख खोली जो आने वाले ज़मानों में उम्मत मुहम्मदी का मुहाफिज और बैतुल मुक़द्दस का फातिह बनने वाला था। बचपन ही से सलाहुद्दीन में एक गैर मामूली जुर्रत और अज़्म दिखाई देता था। तलवार उसके हाथ में खेल बन गई थी और घोड़े की पुश्त पर वो यूं दौड़ता कि बड़े बड़े सिपाही हैरान रह जाते। ये वो दौर था जब मिस्र में फातिमी खिलाफत और बगदाद में अब्बासी खिलाफत कायम थी। दुनिया की निगाहें सल्तनतों की कशमकश में उलझी हुई थीं, मगर तकदीर खामोशी से एक नौजवान कुर्द शहसवार को इस अहद के सबसे बड़े कारनामे के लिए तैयार कर रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ात दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से एक जिंदा मोजिज़ा थी। एक आम कुर्द ख़ानदान से उभरने वाला ये जवान आगे चलकर इस्लाम के वक़ार का ऐसा अलमबरदार साबित हुआ कि खुद गैर मुस्लिम मौर्रिख भी उसके अदल और किरदार के कायल हो गए। मशहूर अंग्रेज़ मौर्रिख लैन पोल अपनी किताब में लिखता है, सलाहुद्दीन ने अपनी ज़ात पर सख्ती इख्तियार कर ली थी। परहेजगारी और तकवा उसकी फितरत बन चुकी थी। उसने दुनिया की तमाम आसाइशों को तर्क कर दिया, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को नज़्म व ज़ब्त के ताबे कर लिया और अपने साथियों के लिए खुद एक जिंदा मिसाल बन गया। ये वो दौर था जब उसके दिल में एक ख्वाब जन्म ले चुका था, इस्लामी सल्तनत की ऐसी बुनियाद जिस पर ईमान की ताकत खड़ी हो और जिससे कुफार की यलगार हमेशा के लिए रोकी जा सके। एक मौके पर सलाहुद्दीन ने खुद फरमाया था, जब अल्लाह ने मुझे मिस्र अता किया, मैंने समझा कि अब फ़लस्तीन भी मुझे देना उसी की मर्जी है। ये वो अहद था जिसके बाद उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा जिहाद, ईमान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ हो गया। सलाहुद्दीन ने अपनी जवानी, अपनी तलवार और अपनी सांसों तक को सिर्फ एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया, इस्लाम की नुसरत और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। सुल्तान सलाहुद्दीन के सीने में जिहाद कोई महज फरीज़ा न था, ये उसकी जान, उसकी इबादत और उसकी रूह की सच्ची ग़िज़ा थी। जिहाद उसके लिए खुशी का लम्हा था, रूह का तस्कीन बख्श नशा था और वो हर सांस में इसी इश्क का एहसास लिए रहता था। काज़ी मोहतरम इब्ने शद्दाद, जो हमेशा उनके करीब रहे, तहरीर करते हैं कि मोहब्बत जिहाद इनके रगो रेशे में इस तरह रच बस गई थी कि वो लम्हा लम्हा इसी के ख्याल में गुजारते। यही इनके हर मजलिस का मौजू था, इसी के साजो सामान की तरतीब, इसी के असबाब व वसाइल पर गौर और इसी जज्बे के लिए अहलकार तलाश करना इनके रोज़मर्रा का मामूल था। जो कोई सुल्तान के करीब होना चाहता वो पहले उसे जिहाद की तरफ माइल करता।
صلاح الدین نے دنیا کی آسائشیں ترک کر دیں، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے ملک اور سب راحتیں خیر آباد کہہ کر ایک خیمہ کی سادہ زندگی اپنا لی جو ہوا میں ہل سکتی تھی۔ انہوں نے عہد کیا کہ تلوار اسی راہ میں چلے گی اور مال و جان صرف جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوں گے۔ حقیقتاً کہا جا سکتا ہے کہ جہاد کے آغاز کے بعد ان کے ہاتھ سے ایک پیسہ بھی ایسے اخراجات میں نہ نکلا جو مجاہدین یا جہاد کے لیے نہ ہوں۔ میدان جنگ میں ان کی کیفیت ایک غمزدہ ماں سی ہوتی تھی جس نے اپنا اکلوتا بیٹا کھو دیا ہو۔ وہ صف در صف گھوڑے پر دوڑتے، سپاہیوں کو حوصلہ دیتے اور بار بار پکار اٹھتے، اے لوگو، اسلام کی مدد کرو۔ ان کی آنکھوں میں اکثر آنسو تھے، جذبے اور درد کا ملغبہ جو ہر دل کو جھنجھوڑ دیتا۔ قاضی ابن شداد مزید بتاتے ہیں کہ سلطان کی روزمرہ خوراک تک جہاد کی مصروفیت کے باعث اس قدر کم رہ گئی کہ وہ دن بھر ایک دانہ منہ میں نہ رکھتے، حتیٰ کہ طبیب کی ہدایت پر جا کر کبھی کبھار چند لقمے یا ایک ہلکا مشروب لیتے۔ ایک واقعے کا ذکر طبیب نے خود کیا کہ جمعے سے اتوار تک سلطان نے محض چند لقمے کھائے تھے۔ دل و دماغ مکمل طور پر میدان جنگ اور اسلام کی نصرت پر مرکوز تھا، اور باقی سب فانی چیزیں ان کے لیے غیر مہم تھیں۔ یہی عشق جہاد تھا جس نے صلاح الدین کو صرف ایک فاتح ہی نہیں بنایا بلکہ ایک ایسا نشان راہ بنا دیا جس کے سائے تلوار کے ہر وار میں، رحم کے ہر فعل میں اور انصاف کے ہر فیصلے میں نظر آتے ہیں۔ تاریخ کی گہری وادیوں میں اگر آپ قدم رکھیں تو وہاں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا نام روشن ستارے کی مانند چمکتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا فتنوں، فرقوں اور بادشاہتوں کی تقسیم میں بٹ چکی تھی۔ بغداد میں عباسی خلافت کمزور ہو رہی تھی اور مصر میں فاطمی خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسے میں نور الدین زنگی، وہ مرد مومن جس کے خواب میں امت کی سربلندی تڑپتی تھی، نے ایک عظیم منصوبہ بنایا کہ اسلام کے دو بڑے حصوں مشرق و مغرب کو ایک پرچم تلے متحد کیا جائے۔ اسی خواب کی تکمیل کے لیے نور الدین زنگی نے اپنے وفادار سپہ سالار اسد الدین شیرکو کو مصر کی مہم پر روانہ کیا۔ شیرکو کے ہمراہ ایک نوجوان کرد سپاہی بھی تھا، صلاح الدین ایوبی۔ یہی وہ سفر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مصر اس وقت سیاسی سازشوں، مذہبی انتشار اور اندرونی کمزوریوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین ابھی جوان تھے، مگر ان کی نگاہ میں دور اندیشی، ایمان اور تدبر کی وہ گہرائی تھی جو ایک عام سپاہی میں ممکن نہیں۔ جب اسد الدین شیرکو کی وفات ہوئی تو نور الدین زنگی کے حکم سے صلاح الدین کو فاطمی خلافت کے آخری خلیفہ العاضد کا وزیر بنا دیا گیا۔ یہ عہدہ بظاہر ایک انتظامی منصب تھا، لیکن در حقیقت یہ وہ مقام تھا جہاں سے صلاح الدین نے ایک نئے اسلامی دور کی بنیاد رکھی۔ انگریز مورخ لین پون لکھتا ہے، صلاح الدین کے اندر غیر معمولی تدبر اور صبر تھا۔ اس نے مصر میں فاطمی خلافت کو ختم کر کے عباسی خلافت کا نام زندہ کیا، اور یوں اس نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کا خواب نور الدین زنگی نے دیکھا تھا۔ بحر روم کے ساحل پر قائم فاطمی سلطنت جو 100 برس سے زیادہ قائم رہی، اس کا سورج صلاح الدین کے ہاتھوں غروب ہو گیا۔ 1169 عیسوی یا 1171 عیسوی میں صلاح الدین نے قاہرہ کے ممبروں پر فاطمی خلافت کے بجائے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھوایا۔ یہ محض ایک سیاسی اعلان نہیں تھا، یہ امت واحدہ کے تصور کی عملی تکمیل تھی۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام اب دوبارہ ایک جھنڈے تلے آ رہا ہے۔ اس انقلاب کے بعد صلاح الدین نور الدین زنگی کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر ہوئے اور پورے مصر میں نظم و ضبط، عدل و انصاف اور اسلامی یکجہتی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے فوج کو منظم کیا، خزانوں کو عوام کی فلاح میں صرف کیا اور ہر اس شخص کو قریب کیا جو ایمان، علم یا جہاد سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر وقت نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ ہی امت کے دو بازوؤں کے درمیان ایک خلا پیدا ہوا۔ ایسے میں صلاح الدین نے نہ تخت کی ہوس سے بلکہ امت کی ضرورت سے مصر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔
यूं सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक गवर्नर नहीं रहे, बल्कि खुद मुख्तार सुल्तान बन गए, जिसके दिल में एक ही अहद धड़कता था कि इस्लाम को एक कुव्वत बनाया जाए, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया जाए और उम्मत के बिखरे हुए दिलों को फिर से एक परचम तले जमा किया जाए। वो दिन तारीख का वो लम्हा था जहां ईमान, तदब्बुर और जिहाद की तीनों कुव्वतें एक शख्स में यकजा हो गईं, और उस शख्स का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन का नज़्बुलैन सिर्फ फतह हासिल करना नहीं था, इनका मकसद उस वक्त के मुसलमानों को दरपेश खतरात से महफूज रखना, उनकी इज़्ज़त नफ्स बहाल करना और इस खित्ते में फिर से आदिलाना निज़ाम कायम करना था। उन्होंने देखा कि छोटी छोटी रियासतें आपस में मुंतशिर रहकर न सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी की में रुकावट बन रही हैं, बल्कि अपनी बका भी खतरे में डाल रही हैं। इसी फहम ने उन्हें मिस्र, शाम और दीगर इस्लामी हुक्मरानियों को एक मुश्तरका मकसद के तहत मुत्तहिद करने की तहरीक दी। सलाहुद्दीन के लिए इत्तेहाद कोई महज लफ्ज़ नहीं था, बल्कि अमल का नाम था। मिस्र की फातमी खिलाफत और शाम के हुक्मरान, छोटे हुक्मरान गिरोह और इलाकाई अमीरात, सबको एक ही कैनवस पर सोचने की दावत दरकार थी। इनका मानना था कि जब मुसलमान इल्मी, अस्करी और इखलाकी तौर पर मुत्तहिद होंगे तो न सिर्फ फ़लस्तीन की सलेबी हुकूमत का खात्मा मुमकिन होगा, बल्कि मुस्तक़बिल में आने वाले किसी भी हमले का भी सामना बेहिम्मती से किया जा सकेगा। इसी सोच ने उन्हें मिस्र और शाम के दिलों में कदम जमाने और एक मजबूत महाज कायम करने की राह दिखाई। मगर हर अजीम काम के रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। मिस्र में फातमी सल्तनत ने सलाहुद्दीन की बढ़ती शोहरत और ताकत को अपने लिए खतरा समझा। कुछ अंदरूनी अनासिर ने अपने मफादात की खातिर दुश्मन से हाथ मिला लिया। ऐसे गद्दारों ने बार बार बैरूनी ताकतों से राब्ता किया और सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिशें की। दुश्मन ने इस कम उम्री और तजर्बे के ह्याले से सलाहुद्दीन को कमज़ोर समझा। एक कम उम्र सुल्तान, कम तजर्बेकार वजीर, यही मौका उन्हें शकूक व शुबहात में ले आया कि मिस्र पर बाहर से हमला करके वो अपनी मर्जी मुसल्लत कर लेंगे। ईसाई ताकतों ने इसी कम फहमी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ रियासतों से फ़ौजें इकट्ठी की और मिस्र के खिलाफ हमला बोल दिया। इनका हदफ दमियात था, जिसे मुहासरे में लेकर वो मिस्र की पोजीशन कमज़ोर करना चाहते थे। मुहासरे ने मिस्र के अंदर खौफ व इस्तिराब की फ़िज़ा पैदा कर दी। हालात इतने नाजुक थे कि अगर फौरी और संजीदा रद्द अमल न होता तो मिस्र की आज़ादी और इलाकाई तवाज़ुन दोनों खतरे में पड़ सकते थे। सलाहुद्दीन ने खामोशी से और समझदारी से के मैदान में कदम रखा। उन्होंने फ़ौरन सूरत हाल की संगीनी नूरुद्दीन ज़ंगी तक पहुँचाई, एक ऐसे लीडर तक जिसकी फ़ौजी हिकमत अमली और तजर्बा मुँह ज़ोर था। नूरुद्दीन ने जल्दी से अपनी मजबूत तरबियत याफ्ता फ़ौजें मिस्र की तरफ रवाना कर दी और ख़ुद भी शाम के इलाके में ताकतवर हमले का आगाज़ किया। नूरुद्दीन की गिरफ्त और शामी अस्करी मुदाखलत का मकसद वाज़े था, ईसाई महाज को अपनी पोजीशन से हटाना ताकि दमियात पर लगी दस्तक ख़त्म हो जाए। नूरुद्दीन की फौरी कार्रवाई ने दुश्मन को हैरान कर दिया। शामी अफवाज की पेशकदमी ने ईसाइयों के इरादे को शिकंजा में डाल दिया और वो अचानक पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जब शामी दस्ते मिस्र के करीब पहुंचे तो दमियात का मुहासरा ख़त्म हो गया और मिस्र ने अपनी आज़ादी को तारीखी तौर पर सहार लिया। इस वाक़े ने न सिर्फ सलाहुद्दीन की हिकमत अमली की कामयाबी को साबित किया, बल्कि इस बात की भी दलील बन गई कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हों तो वो किसी भी बैरूनी जारहत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़्म और उनकी क़यादत एक तूफ़ान की तरह तेज़ और बेरहम थी, जो दुश्मनों को तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अल्लाह की मदद और मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद के साथ सलाहुद्दीन ने अपने शानदार कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मशरिक़ वस्ता में सलेबी अफवाज के कब्ज़े में आए तमाम इलाक़ों को वापस ले लिया। उसका सफ़र सिर्फ फ़ौजी महाज पर ही नहीं था, बल्कि ये मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की एक नई रोशनी जला रहा था। जब सलाहुद्दीन के दिल में मकबूजा इलाक़ों को वापस लेने की आरज़ू ने जन्म लिया तो उन्होंने 566 हिजरी में एक फ़ौजी मुंतज़म और सिपा सालार के तौर पर मैदान में कदम रखा। वो जानते थे कि अगर उन्हें ईसाइयों का मुकाबला करना है तो उन्हें सिर्फ जंग नहीं लड़नी, बल्कि हर इलाके में मुसलमानों के अज़्म और क़ुव्वत का पैगाम भी पहुंचाना होगा। इसके बाद एक सलाहुद्दीन ने हर वो इलाका वापस ले लिया जिस पर सलेबियों ने कब्ज़ा कर रखा था। सबसे पहले सलाहुद्दीन ने अस्क़लान का रुख किया, जो एक अहम तिजारती रास्ता था और ईसाइयों के लिए भी एक मजबूत किला था। यहाँ उन्होंने फ्रांस के बादशाह
اور دیگر عیسائی طاقتوں کے خلاف شدید مار کے لڑے۔ طویل جنگوں اور زبردست مزاحمت کے بعد صلاح الدین نے اسقلان کو دوبارہ اسلام کے جھنڈے تلے لا کھڑا کیا۔ اسقلان کی فتح کے بعد صلاح الدین نے اپنی فوج کو بحری بیڑوں سے آراستہ کیا اور ایلیا پر حملہ کر دیا، جو بحر قلزم کے ساحل پر عیسائیوں کے زیر قبضہ ایک اہم علاقہ تھا۔ یہاں بھی اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے مکمل فتح حاصل کی اور 566 ہجری میں اس علاقے پر اسلامی جھنڈے لہرا دیے۔ صلاح الدین کی فتح کا سفر اس کے بعد بھی جاری رہا۔ ایک موقع پر سلطان نے کرک کے قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر دشمن نے فوراً اپنی تمام افواج جمع کر کے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی تھی، جہاں ایک سنگین خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسکندریہ پر حملہ کرنے کی صورت میں شہر کے سقوط کا خدشہ تھا، لہٰذا صلاح الدین نے کرک کی فتح کو عارضی طور پر روک کر اپنی افواج کو اسکندریہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہاں مسلمانوں نے دشمن کا ایسا گھیراؤ کیا کہ عیسائی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور اسکندریہ کو محفوظ کر لیا، لیکن صلاح الدین کا عزم اس سے کہیں زیادہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں کرک کی فتح کی تیاری کرتے ہوئے بعض مشیروں نے انہیں مشورہ دیا کہ رمضان میں جنگ شروع کرنا سخت ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں فوج کو کمزوری ہو سکتی ہے۔ تاہم صلاح الدین کا جواب دلیرانہ تھا: زندگی پر بھروسہ نہیں، وقت محدود ہے اور تقدیر کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی انہوں نے فوج کو کرک کی طرف روانہ کر دیا۔ فوج کی روانگی کے بعد صلاح الدین کی افواج ایک طوفانی یلغار کی طرح قلعہ کرک کی طرف بڑھیں، جس کا شمار اس دور کے مضبوط ترین قلعوں میں ہوتا تھا۔ قلعہ کرک کا قلعہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کی فتح کو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ صلاح الدین کی افواج نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعے کی دیواروں سے دشمن کے تیر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ صلاح الدین نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور طویل محاصرے کے بعد بالآخر یہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قلعہ کرک کی فتح ایک ایتہاسک کامیابی تھی، کیونکہ یہ قلعہ صرف ایک دفاعی مرکز نہیں تھا، بلکہ اس میں ایسے ڈاکو رہتے تھے جو ہر وقت قافلوں پر حملہ کرتے اور حاجیوں کا مال لوٹ لیتے تھے۔ کرک کی فتح نے نہ صرف ایک جغرافیائی فتح کا دروازہ کھولا، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی کامیابی بھی تھی۔ مسلمانوں نے اس عظیم کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس فتح کو امت مسلمہ کے لیے ایک نیا آغاز سمجھا۔ معرکہ حطین اسلامی تاریخ کا ایک ایسا اہم اور فیصلہ کن موڑ تھا جس نے صلیبی جنگوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ معرکہ اتنی شدت اور اہمیت کا حامل تھا کہ تاریخ میں اسے جہاد مقدس کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی کو اس فتح کے بعد بطلہ حطین کا لقب دیا گیا، جو ان کی قیادت، بہادری اور حکمت عملی کی فتح کا نشان تھا۔ یہ معرکہ ایک بدنام عیسائی رہنما کی شاطرانہ سازشوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے سامنے آیا تھا، جس کا نام رجنلڈ تھا اور جسے عرب دنیا برنس ارتاد کے نام سے جانتی ہے۔ رجنلڈ وہ شخص تھا جس کی فطرت میں چال بازی اور فتنہ انگیزی تھی۔ اسے تاریخ میں ایک مکار اور قزاق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ قلعہ کرک میں ڈاکے ڈالتا اور وہاں کی گزرگاہوں سے قافلوں کو لوٹ کر مسلمانوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکا تھا۔ رجنلڈ نے ایک دفعہ کھل کر قسم کھائی کہ وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرے گا اور ان دونوں مقدس شہروں کو تباہ کر دے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بحری بیڑوں کا انتظام کیا اور ایداب کے علاقے میں حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ایداب بحیرہ قلزم کے افریقی ساحل پر واقع تھا، جہاں سے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم مسلمانوں کی جانب سے ایک بروقت اور فیصلہ کن حملے نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ مسلمانوں نے دہوار بندرگاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی رجنلڈ اور اس کے لشکر کو منتشر کر دیا اور اس کی بیشتر افواج کو شکست دے دی۔ اگرچہ رجنلڈ خود بچ نکلا اور اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچا، لیکن اس کی طاقت اور سازشوں کو ایک طویل عرصے تک اسلام کے خلاف چیلنج کے طور پر یاد رکھا گیا۔ رجنلڈ کی شرارتوں کا ایک اور واقعہ بھی ہے، جس میں اس نے عہد و پیمان کا احترام نہ کرتے ہوئے ایک عیسائی قافلے پر حملہ کر لیا تھا۔ اس پر مسلمانوں کی طرف سے ایک قسم کا انتقام اٹھایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس گستاخی کا بدلہ لینے کا عہد کیا اور فوراً اپنے لشکر کو تیار کیا۔ ان کے اس عزم نے پوری اسلامی فوج میں ایک جوش و جذبہ پیدا کیا
और वो मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ एक नई ताकत के साथ उतरे। अब जबकि सलाहुद्दीन का अज़्म और जज्बा जिहाद में सरशार था, उनका मकसद ये था कि वो सलीबियों के ज़ेरे तब्ज़ा इलाकों को वापस छीनें और उनकी फ़ौजी क़यादत को तबाह व बर्बाद कर दें। इसीलिए हित्तीन के मार्के की तैयारी शुरू हुई और बिलाखिर ये मार्का इस्लाम की फतह का पेश खैमा साबित हुआ। सलाहुद्दीन ने अपने साथ 25,000 का लश्कर लेकर दरियाए उर्दुन के करीब पहुंचने के बाद वहां से कुछ ही फासले पर बुलंद चोटियों पर खैमाजन हो गए। उनके इस चालाक कदम ने दुश्मन के लिए एक घात लगाकर हमले की तैयारी के मानंद काम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने बेटे मलिक फाजिल की कमान में एक मुख्तसर सा लश्कर रवाना किया जो तबरिया पर हमला करने के लिए तैयार था। इस फौज ने फकत एक दिन में तबरिया के बैरूनी फिसीर को फतह कर लिया और शहर का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा दरअसल हित्तीन की फतह की बुनियाद साबित हुआ। एक तरफ मुसलमानों की हिकमत अमली और जंगी तैयारियों ने ईसाइयों को घेरे में लिया, तो दूसरी तरफ दुश्मन की अफवाज की थकन और वसाइल की कमी ने इन्हें पसपाई की तरफ धकेल दिया। इस मारके में सलाहुद्दीन की क़यादत और हिकमत अमली ने न सिर्फ ईसाइयों को शिकस्त दी, बल्कि इस्लामी तारीख में एक नया बाब रकम किया जो आइंदा सलीबी जंगों में इस्लामी फ़ौज की बरतरी का संगे मील साबित हुआ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फुतूहात की खबरें सलीबी दुनिया तक पहुंची तो पूरे यूरोप में एक जलजला सा बर्पा हो गया। ईसाई बादशाहों और पादरियों ने तय किया कि अगर अब भी उन्होंने कदम ना उठाया तो बैतुल मुक़द्दस हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा सलीबी लश्करों में एक नई जान पड़ गई और मुख्तलिफ सल्तनतों से मदद के काफिले जोक दर जोक मैदान कारजार की तरफ रवाना होने लगे। चंद ही हफ्तों में उनकी भारी फौजें सफूरिया के चश्मों तक पहुंच गईं, एक ऐसी वादी जिसके आगे मीलों तक बंजर जमीन और जलता हुआ सहरा फैला था। वहां न कोई दरख्त का साया था, न पानी का नामो निशान, मगर सलीबी गरूर में मस्त थे। उन्हें अपनी तादाद पर घमंड था। इनके लश्कर की कुव्वत अब 20,000 तक पहुंच चुकी थी। बैतुल मुक़द्दस का बादशाह गाय ऑफ लूसगिनान, कर्क का शरीर और मगरूर किलादार हैजनाल्ड, तिबेरिया का वाली रेमंड और पैम्पेलरों का सरदार डी रटफोर्ड सब एक ही मकसद के लिए जमा थे, सुल्तान इस्लाम को मैदान में शिकस्त देना। जब सुल्तान की अफवाज अचानक उनके करीब पहुंच गईं तो सलीबी सरदारों में खलबली मच गई। मशवरे की मजलिस बुलाई गई। बादशाह गाय बुज़दिली से बोला, अभी हमला मुनासिब नहीं, इंतजार करो। रेमंड जो कदरे दाना था कहने लगा, सुल्तान से पंजा आजमाई तबाही है। अगर वो मेरे शहर में दाखिल होकर मेरे अहले खाना को कैद भी कर ले तब भी हमें पेश कदमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रेनॉल्ड और डी रटफोर्ड जैसे सरकश सरदारों ने गरूर से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, पेश कदमी ही निजात है। और अगले ही दिन सलीबी लश्कर ने तबले जंग बजा दिया। तारीख के मुताबिक मैदान सफूरिया में 50,000 सलीबी फौजी जमा हो चुके थे। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 जाननिसार सिपाही थे। कुछ अफसरान ने मशवरा दिया, सुल्तान, खुले मैदान में जंग खतरनाक होगी, बेहतर है कि छापामार हिकमत अमली अपनाई जाए। सुल्तान ने पुरअज़्म लहजे में फरमाया, इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया ना करो, पेश कदमी करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जुमा का दिन करीब था और हस्बे रिवायत सुल्तान चाहते थे कि नमाज जुमा के बाद ही जंग शुरू हो ताकि आलम इस्लाम के हर गोशे से मोमिनों की दुआएं लश्कर इस्लाम के लिए उठें। ये वही दिन था जब हत्तीन के नाम से तारीख की सबसे फैसला कुन जंग होने वाली थी। एक ऐसी जंग जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दर का फैसला करने वाली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन का कैंप सफूरिया से तकरीबन 10 मील मशरिक की तरफ हित्तीन के करीब एक बुलंद सतह मुर्तिफा पर बछा हुआ था। ये मकाम कुदरती लिहाज से दिफा के लिए मिसाली था। अर्द गिर्द जैतून और फलों के बागात और शमाल मगरिब की जानिब वादी हम्माम में एक मीठे पानी का चश्मा मौजूद था जो लश्कर के लिए जिंदगी का चश्मा साबित होता। नीचे वादियों और तबरिया के आसपास पानी की कमी नहीं थी, इसलिए अफवाज को पानी की फराहमी में कोई दुश्वारी न थी। हित्तीन के जुनूब में एक पहाड़ी मौजूद थी जिसे तारीख में करन हित्तीन के नाम से याद किया गया। ये पहाड़ी मैदानी इलाके से तकरीबन 600 फुट बुलंद थी और यहाँ से मगरिबी मैदान साफ दिखाई देता था, लेकिन दोनों लश्करों के दरमियान कोई चश्मा या पानी का जरिया मौजूद नहीं था जो लड़ाई के दौरान एक अहम आमिल बन सकता था।
इस साल का मौसम सबसे ज्यादा गर्म था और दोनों तरफ के लश्कर काफी फासले पर मौजूद थे। सुल्तान ने ईसाई लश्कर के करीब पहुंचने से पहले हुक्म दिया कि तबरिया के शहर को फतह करो। लश्कर इस्लाम ने शहर में दाखिल होकर हर ईंट पर कब्जा जमा लिया और दुश्मन की आमद के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली। इसी दौरान सुल्तान को इतला मिली कि ईसाई लश्कर जारहाना अंदाज में करीब आ रहा है। सलाहुद्दीन फौरन कैंप पहुंचे और अपनी अफवाज को अहम मकामात पर बिछाने के साथ नदियों, नालों और चश्मों पर कब्जा जमा लिया। दिन रात लश्कर इस्लाम के जानबाज नारा तकबीर बुलंद करते रहे और दुश्मन के मुकाबले के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहे। जुमा 3 जुलाई का दिन तारीख के सफाहत में एक यादगार दिन के तौर पर रकम होने वाला था। नसरानी लश्कर ने सफूरिया के करीब अपना कैंप कायम किया और तुबैरिया की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी, लेकिन इस्लाम के शाहीन सुल्तान सलाहुद्दीन के बहादुर सिपाही उन्हें एक लम्हे के लिए भी आराम करने न दे सके। हर झपट, हर हमला उनकी पेशकदमी को रोक रहा था और निसारा 2 तरफ से घेरे में आ गए थे। तुबैरिया के गिर्द पहले से मौजूद लश्कर ने शहर पर मुहासरा जारी रखा हुआ था और सफूरिया में मौजूद सिपाहियों ने भी हमले के लिए अपने कदम बढ़ा दिए थे। निसारी फौजियों के जर्नैल और माहिरीन जंग जो राह में आए, वो भी इस्लाम के तेगो नेज़े से नेस्तो नाबूद हो गए। सहरा जो चटील और बेसाया था, अब उनके लिए एक जिंदान बन चुका था। दिन भर की तेज धूप में उनके हथियार तप रहे थे और आसपास पानी का नामो निशान तक नहीं था। बादशाह गाई जो लश्कर के कल्ब में मौजूद था, अपनी आजिज़ी के साथ मदद की कोशिश कर रहा था, मगर हाकिम तुबैरिया अपने लश्कर से काफ़ी आगे निकल चुका था। निसारी सिपाही प्यास और थकन में जकड़े हर तरफ बंद गलियों में फंसे हुए थे। मशवरा हुआ, आगे बढ़ना नामुमकिन है, रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी और हथियार खोलने की जुर्रत न की जाए क्योंकि वो जंग के ऐन वस्त में थे। यही लम्हा रेनॉल्ड के लिए मायूसी और शिकस्त का पहला निशान था। उसने गहरे अफसोस के साथ कहा, हम जंग हार गए हैं, हमारा शुमार मुर्दों में होगा और हमारी सल्तनत खत्म हो गई। रात जो ईसाई लश्कर के लिए नाकाबिले फरामोश थी, अंधेरी और प्यास से भरपूर गुजरी। मुसलमानों ने नज़दीक की झाड़ियों में आग रोशन कर दी और धुएं और शौलों ने नसारा की मुसीबत को और बढ़ा दिया। हर आंख से आंसू टपक रहे थे, हर दिल पशेमानी के प्याले में डूब रहा था। अल्लाह ने उन्हें वही दिया जो उनकी तकदीर में था, आंखों के आंसू और कल्ब की पशेमानी में पानी पिलाया, और ये रात नसारा के लिए इबरत बन गई, जबकि लश्कर इस्लाम की फतह की बुनियाद मजबूत हो गई। नसरानियों ने जब सलाहुद्दीन की तैयार फौज को सर पर तलवारें उठाए मुकम्मल सफ बस्ता देखा तो उनके हौसले जवाब दे गए। जोश व वलवले से लबरेज वो जवान जिन्होंने अभी तक नारे और तराने बजाकर राह खत्तीन इख्तियार की थी, एक लम्हे में थम गई। उनके चेहरों पर हैरत, खौफ और बेबसी के दाग खिंच गए। रास्ता जो सफूरिया से तबरिया जाता था वो खुश्क, चट्टानी और बंजर था। मुअर्रिखीन ने उसको ऐसे बयान किया है कि दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। सूरज की तेज धूप लोहे के खौल में बंद सिपाहियों के लिए सज़ा बन चुकी थी। लोहे की जंजीरों ने उनके जिस्म को इस अंदाज से गर्म किया कि वो जलते हुए महसूस होने लगे। सुकून और साया कहीं नजर न आता था। अगर पानी होता तो कम से कम एक लम्हे की राहत मिल सकती थी, मगर इस बेआबान में पानी कहाँ? बादशाह गाई के पीछे बंधी वह फौज जो पुरानी शानो शौकत पर फख्र करती थी, इस बेयारो मददगार मकाम पर पड़ाव डाल बैठी। तबरिया का गवर्नर चीखता रहा, खुदा के लिए यहाँ ना रुको, यहाँ पानी नहीं। मगर आसपास के सिपाही या सरदार उसकी आवाज़ सुन न सके, या सुनी मगर खौफ ने उन्हें मफलूज कर दिया था। प्यास ने उनके दिलों को चीर दिया, कदम धड़क रहे थे, सांस फूल रही थी और रात अंधेरी और सख्त गुजरी। दूसरी तरफ सुल्तान ने मंसूबे के मुताबिक हर चश्मा और नदी पर अपनी फंसाई हुई दस्ते बिठा दिए थे। मुसलमान दस्ते खामोश मगर चौकना, हर घाटी और राह के संग मील पर अहले हिकमत खड़े थे। जैसे ही नसरानी जवान शोर मचाते हुए आगे बढ़े, सुल्तान के तूफानी दस्ते बर्क रफ्तार हमलों में उनके गिर्द लिपट गए। ये हमले निहायत मुनज़्ज़म और बरवक्त थे। छोटे छोटे दस्ते सामने आकर ज़रब लगाते, फिर पीछे कूजा करके दुश्मन की सफ़ें बिखेर देते। रात का असल अजाब उस वक्त शुरू हुआ जब मुसलमानों ने झाड़ियों और खुश्क घास में आग भड़काई। शोले रात के सियाह पर्दे पर गिरते और धुआं हवा में फैलता, नसारा के दिलों में दहशत की लहर दौड़ाता। आग के शोलों ने सहरा की सूखी बूटियों को अपनी लपेट में ले लिया। धुआं तेजी से फैला, आंखों में रेत और आंसू आए और सिपाही चीख उठे जैसे लातादाद सांपों ने उन्हें डंस लिया हो।
हर चीख, हर कदम, हर आंसू एक ही बात कह रहे थे, हम बेआबो गया हैं, हम खत्म हो रहे हैं। रात भर वो पानी के लिए तड़पते रहे। कमजोर हाथ पानी की तलब में हवा में उठते, मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। बादशाह गाय की शान धंसती गई, सरदार मायूसी में घिसे और सिपाहियों की सफ़ें बिखर गईं। मुसलमानों ने दुश्मन को परखा, उनके रास्तों को रोका और सब्र के साथ सुबह का मुंतजिर रहे। और फिर वो सुबह आई। शहर की पहली किरण ने जब मैदान को छुआ तो नसरानियों की निगाहों ने एक मंजर देखा जो उनके लिए मौत के मुतरादिफ था। सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज हर तरफ सफ बस्ता, मुकम्मल मुनज़्ज़म, तलवारें उठाए और एजाज के साथ तैयार खड़ी थी। उन नज़रों में जोश नहीं था, बल्कि फैसला कुन तनागी थी। दुश्मन के दिलों में यास और इस्तराब था, मुसलमानों के दिलों में यकीन और सुकून। यही वो लम्हा था जब तारीख ने अपनी सांस रोकी। दुश्मन की कुव्वत कम हुई, हिकमत ने धूप और प्यास को हथियार बनाकर फतेह की राह हमवार की और ईमान ने लश्कर को बेमिसाल जुर्रत अता की। और इसी मंजर के साये में एक मोमिन दिल वाला दिलावराना शेर गूंजता है। जोरे बाजू आजमा, शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। मौर्रिख लैनपुल लिखता है कि बड़ी मुश्किल से 4 जुलाई की सुबह आई। ईसाई सिपा सालार तो घोड़ों पर सवार हो गए, लेकिन प्यादा फौज थकन, भूख और प्यास से हाँप रही थी, जैसे जिंदगी उनसे रूठ चुकी हो। लेकिन कुएं मुसलमानों के कब्जे में थे। सुल्तान सलाहुद्दीन रात भर अपनी अफवाज को न सिर्फ आराम देते रहे, बल्कि हर सिपाही को ताज़ा तीर, ताज़ा साजो सामान और मुकम्मल तैयारी से मुसल्ला कर दिया गया था। 70 ऊंट तीरों से लदे खड़े थे, 400 से ज़ायद तीरों के बंडल तैयार थे और मुसलमान लश्कर अपनी जगह चाको चौबंद, ईमान से भरा हुआ। मकाम अल अरबिया में दोनों लश्कर आमने सामने हुए। मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जंग का आगाज किया। तीरों की बरसात टिड्डी दल की तरह नाजिल हुई और सुलेबी फौज के सवार एक एक करके घोड़ों से कटकर गिरने लगे। फिर अचानक नारा तकबीर फिजा को चीरता हुआ बुलंद हुआ और मुसलमान फौलाद की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन कभी एक महाज पर पहुंचते, कभी दूसरे पर। हर सिपाही को गैरत, हिम्मत और जुर्रत का दर्स देते रहे। बहाउद्दीन इब्ने शद्दाद इस मंजर को यूं बयान करते हैं कि खौफ का पंजा ईसाइयों के गलों पर था। वो बकरियों के रेवड़ की तरह एक जानिब धकेले जा रहे थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि आज वो अपनी कब्रें खुद आबाद करेंगे। प्यास, धूप, जलती झाड़ियों का धुआं और खौफ ने सुलेबी लश्कर की कुव्वत तोड़ दी। सफ़ें बिखर गईं, तरतीब मिट गई। वो पानी की तलाश में पागलों की तरह झील की जानिब दौड़े, मगर रास्ता सलाहुद्दीन ने रोक रखा था। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो एक पहाड़ी पर जमा हो गए। सुलेबी बादशाह फरियाद करता रहा कि नीचे आकर ताज और सलीब को बचाएं, मगर फौज ने पैगाम भेजा कि हम प्यास से मर रहे हैं, लड़ने की सख्त नहीं रही। आखिरकार जब मुसलमानों ने आखिरी यलगार की तो कुछ पहाड़ी से लुढ़का दिए गए, कुछ तीरों में चिन दिए गए, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ ने इताअत कबूल कर ली। कैदियों के होंठ प्यास से फटे हुए थे। 5 बड़े कर्नल तो ये कह रहे थे, ए मुसलमानों, तुम क्यों देर करते हो, हमें मार दो, हम तो वैसे ही मर रहे हैं। गाय ने जब देखा कि घोड़ों पर लड़ने की सख्त खत्म हो चुकी है तो उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर फौज को पैदल सफ़ों में सजा दिया और सलीब आज़म के इर्द गिर्द एक मजबूत हिसार बनाकर मुसलमानों के हमले को रोकने की कोशिश की। मुसलमान सिपाहियों ने चट्टान की तरह सफ़े बंद करके उन्हें जाल में फंसे परिंदों की तरह घेर लिया। हत्तीन के मैदान में सलीबी फौज की सफ़ें जैसे ही टूटीं, मुसलमान फौज ने हर तरफ से उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बादशाह गाय, यरूशलेम का हुक्मरान, अपने लश्कर के साथ खड़ा था, मगर घोड़े मर चुके, सिपाही बिखरे हुए और तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। प्यास, खौफ और सूरज की तमाज़त ने उसके हौसले तोड़ दिए थे। गाय ने महसूस किया कि अब कोई मुज़ाहमत मुमकिन नहीं। उसने अपने बाकी बच जाने वाले उमरा और सिपाहियों के साथ आखिरी कोशिश के तौर पर टीले की चोटी पर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान फौज ने हर रास्ता बंद कर रखा था। अब बादशाह के पास कोई रास्ता नहीं रहा। उसने आखिरकार अपने हाथ ऊपर कर दिए और एक सफ़ेद झंडा बुलंद करवा दिया। ये अलामत थी कि वो खुद को कैदी तस्लीम कर रहा है।
मुसलमान सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर उसे घेर लिया। गाय के साथ उसके करीबी उमरा और सिपाही भी महफूज तरीके से पकड़े गए। रेजिनॉल्ड ने जब देखा कि बादशाह भी कैदी बन गया है तो खौफ ने उसके कदम उखाड़ दिए। वो शर्म और रुसवाई का बोझ लिए मैदान से भाग निकला और सूर की तरफ भागता चला गया, जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में भागता है। उसका ख्याल था कि भागकर वो अपनी जान बचा लेगा, लेकिन मुसलमान सिपाहियों ने उसके पीछे पीछे निडर अंदाज में ताक़ुब शुरू कर दिया। सख्त धूप में थक गया, प्यास और खौफ से निढाल हो गया और अपने साथियों से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो गया। मुसलमान दस्ते जो पूरी तरह उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए थे ने उसे चौकसी से घेर लिया। अब रेजिनाल्ड के पास भागने का कोई रास्ता ना रहा। वो घोड़े पर से उतरकर खुद को दिफा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमान सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया और जंजीरों में जकड़ लिया। बाकी फलस्तीनी सूरमा भी कैदी बना लिए गए और मंजर इतना हैरत अंगेज था कि एक तन्हा मुसलमान सिपाही 30-30 सलीबियों को एक रस्सी में बांधकर हाँक रहा था। मकतूलीन का ये आलम था कि कटे हुए बाजू, टूटी सलीबें और उड़े हुए सर यूं जमीन पर पिछड़े पड़े थे जैसे बाजार में खरबूजे बिखरे हों। लेनपूल लिखता है कि मुसलमानों के तीर ईसाई सवारों के लिए मौत के पुर्जे बन चुके थे। बड़े बड़े जर्नैल घोड़ों पर से यूं गिरते जैसे वो इसी अंजाम के लिए भेजे गए हों। मुसलमान सिपाही उस दिन हर जुल्म, हर गद्दारी और हर खूने नाहक का हिसाब ले रहे थे, और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन उस दिन एक नहीं हजारों बिजलियां थे। वो कभी एक महाज पर दिखाई देते, कभी दूसरे पर। जहां कमजोरी देखते सफ़े मजबूत कर देते, जहां हिम्मत टूटती नजर आती वहां गैरत की आग भड़का देते। आखिरकार मुसलमानों ने दुश्मन को पीछे धकेलते धकेलते हतीन के करीब एक टीले तक पहुंचा दिया। मुसलमानों के दिलों में उस वक्त एक ही बात थी, पीछे दरियाए उर्दन, सामने दुश्मन और सारा भरोसा सिर्फ अल्लाह की मदद पर। और अल्लाह ने अपने बंदों को मायूस नहीं किया। हत्तीन की वो लड़ाई, फलस्तीन के ईसाई आज तक उसका नाम सुनकर लरज उठते हैं, क्योंकि उस दिन उन पर जो गुजरी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुसलमान अफवाज ने उनके बड़े बड़े जर्नैलों, फख्र फौज सवारों और मजहबी पेशवाओं तक को ऐसे घेर लिया कि उनकी सारी शान, सारी ताकत चंद लम्हों में रेत के महल की तरह बिखर गई। ईसाई पूरी उम्मीद और गुरूर के साथ आए थे और अपने साथ लाए थे सलीब आज़म, एक ऐसी निशानी जिसे वो मसीह के बाद सबसे ज्यादा मुकद्दस समझते थे, मगर तारीख ने देखा वो उसकी हिफाजत भी न कर सके। अल-इमादुल कातिब लगता है कि उस दिन जो कत्ल हुए उनकी तादाद बयान करने में मुअर्रिखों की ज़बानें तक थक गईं, और जो कैद हुए उनको बांधने के लिए लश्करों के रस्से कम पड़ गए थे। मैंने खुद देखा कि एक मुसलमान सवार 30-40 सलीबियों को एक ही रस्सी में पिरोए जानवरों की तरह हाँक कर ले जा रहा था, और सलीब आज़म को बचाने के लिए अहले तागूत ने अपनी सारी जान लगा दी थी, मगर वो भी रेत की तरह हाथ से फिसल गई। ये वो सलीब थी जिसके मुताल्लिक उनका दावा था कि इसमें उस असल सलीब का टुकड़ा जड़ा है जिस पर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी। सोने की पथरियों से मुज़य्यन, कीमती जवाहरात से जगमगाती और ईदों पर आवाम के सामने पेश की जाने वाली ये सलीब उनके ईमान की अलामत थी। और जब ये मैदान जंग में आती तो कोई ईसाई ऐसा ना होता जो इसके पीछे रहने की जुर्रत करे। मगर जब ये सलीब मुसलमानों ने छीन ली तो ईसाई लश्कर का दिल, हौसला, हिम्मत सब एक साथ टूट गया। बादशाह से लेकर बड़े बड़े उमरा तक सब कैदी बने खड़े थे, और जिन्हें कैद किया गया वही उस वक्त पूरे फिलिस्तीन के गवर्नर, हाकिम, सरदार और फौजी निगरान थे। यानी एक सत्र में यह कहा जा सकता है हित्तीन की जंग दरअसल पूरे बैतुल मक़दस की जंग थी, और हित्तीन की फतह ही बैतुल मक़दस की फतह थी। इब्ने असीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हित्तीन के मैदान उस दिन कुछ ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे पूरी सलीबी फौज खाक में मिल गई हो। जहां नजर दौड़ती लाशें ही लाशें, और जब निगाह कैदियों पर पड़ती तो यूं महसूस होता गोया सब कत्ल छोड़कर कैद कर दिए गया हों। ये फतह नहीं थी, ये तारीख का पलटा हुआ सफा था। अंग्रेज मौर्रिख लैंडपूल कहता है कि हित्तीन का वो मैदान तवील अरसे तक खामोश गवाही देता रहा कि यहाँ कभी 33,000 सलीबी मिट्टी में समा गए थे। वादियों में दूर दूर तक बिखरी हुई हड्डियां और जंगली जानवरों की तहजीब शिकन आहटें
ये सब उस तबाहकुन शिकस्त की ऐसी मोहर थे जिसे पूरा यूरोप सदियों तक नहीं भुला सका, क्योंकि सिर्फ 3 माह बाद मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का दरवाजा इसी फतह की गूंज में खटखटाया था। और फिर जंगी कैदी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अदल के उसूल पर फैसला सुनाया। जो कैदी पहले भी मुसलमान लश्कर के मुकाबिल आ चुका है और दोबारा उसी जुर्म में पकड़ा गया है, उसे कत्ल किया जाए। जो इस्लाम कबूल करना चाहे उसके लिए दरवाज़ा खुला है। जो फिदिया दे सकता है उसे फिदिया लेकर छोड़ दो, लेकिन जो ना अतायत करे, ना अमन और दोबारा फसाद का अज़्म रखे, उसे जिंदा छोड़ देना आने वाले मार्कों पर जुल्म होता। यही वो इंसाफ था जिसने हत्तीन को सिर्फ एक जंग नहीं, इस्लामी तारीख की फैसला कुन घड़ी बना दिया। हत्तीन की जंग सिर्फ एक मार्का ना थी, ये पूरे फ़लस्तीन, शाम और बैतुल मक़दस की तकदीर लिखने वाली टक्कर थी। इसीलिए इसमें यरूशलेम का बादशाह गाई खुद अपनी फौज के साथ शरीक हुआ था। उसका भाई पहले ही कैद हो चुका था, फौज पाश पाश हो गई थी और सलीबी लश्कर के बड़े बड़े सुतून या तो कटी हुई लाशें थे या सुल्तान के कैदी। कलाए करक का बदनाम जमाना ईसाई सरदार रिजनाल रस्सियों में जकड़ा हुआ था। टेम्पलर्स का सालार दी रेडफोर्ड पाबंदे सलासिल खड़ा था। वो सब जिन पर कभी यरूशलेम का गुरूर कायम था, अब सलाहुद्दीन के सामने साए की तरह लरज रहे थे। गर्मी शदीद थी, प्यास ने इन मसीही बादशाहों की ज़बानें सुखा दी थीं। बादशाह गाई ने सुल्तान से पानी मांगा। सलाहुद्दीन ने अपनी सखावत के शायान शान ठंडा शरबत भिजवा दिया। गाई ने एक प्याला रिजनाल्ड की तरफ बढ़ाया, लेकिन सुल्तान ने फौरन रोक दिया। ये मेहमान नवाजी मेरी तरफ से नहीं और मैं इसे अपना मेहमान मान भी नहीं सकता, क्योंकि मेहमान मानना मुआफ़ करना होता है और ये शख्स माफ़ी का हकदार नहीं। फिर सुल्तान ने रेजिनाल्ड को बुलाया, वही रेजिनाल्ड जिसने हाजियों के काफले लूटे और उनकी फरियाद पर गुस्ताखी करते हुए कहा था, कौन है जो मोहम्मद की मदद कर सकता है। सुल्तान की आवाज़ भारी हो गई, मैं तुझे माफ़ करता, लेकिन अब मामला मेरा नहीं। अब तू ईमान ला या मौत के लिए तैयार हो जा। रेजिनाल्ड ने इस्लाम से इनकार किया और अगले लम्हे सलाहुद्दीन की तलवार उसके सर पर चमकी और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। सुल्तान ने कदम जमाते हुए फरमाया, मैं हूँ नामूस रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज। ये मंजर देखकर बाकी ईसाई सहम गए, लेकिन सुल्तान ने तसल्ली देते हुए कहा, रेजिनाल्ड ने गुस्ताखी की सज़ा पाई है, तुम सब आज़ाद हो, मैंने अपनी कसम पूरी कर दी है। इसके बाद सुल्तान ने वो तारीखी जुमला पढ़ा, बादशाहों से लड़ना, उन्हें कैद करना या कत्ल करना, ये पुरानी बातें हैं, हमारे लिए अजनबी नहीं। लोग हमें जालिम कहते हैं, हालांकि हमने जुल्म नहीं किया, हमने सिर्फ जालिमों को ख़त्म किया है। हित्तीन के मैदान में सलीबी गुरूर जब मिट्टी में मिल गया तो गोया आसमान से रहमत के दरवाजे खुल गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये पूरे शाम व फ़लस्तीन की जंजीरें टूटने की इब्तिदा थी। जैसे ही सलीबी कुव्वत का बड़ा सतून जमीन बोस हुआ, मुसलमानों पर अल्लाह की मदद यूं बरसने लगी जैसे तेज आंधी के पीछे बारिश का तूफान। सिर्फ 2 माह, जी हाँ, सिर्फ 2 माह में सुल्तान की यलगार बिजली की तरह पूरे खित्ते पर छा गई। 582 हिजरी तक अल्लाह के इस बरगुजीदा बंदे ने जितने शहर और किले आज़ाद करवाए, वो तारीख के सीने पर आज भी नक्श हैं। अक्का, तबीरिया, नासिरा, देवरिया, नाब्लिस, सफूरिया, हाइफा, सीदा, बेरूत, गज़ा, बैतुल लहम, रमला, कर्क, किला अबुल हसन और जबलुल जलील से लेकर तल्ले अहमर तक फैले बेशुमार इलाके, हर जगह एक ही मंजर दोहराया गया। सुल्तान दाखिल होते, कुफ्र का झंडा उतर जाता और ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम हवा में लहराने लगता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में जब लश्कर इस्लाम 15 रजब 583 हिजरी को बैतुल मुक़द्दस के मगरिबी किनारे पर पहुंचा, तो वो लम्हा तारीख के सीने पर एक नए बाब की सूरत में सब्त हो गया।
उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के मजबूत तरीन कब्जे में था। शहर के अंदर 1 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता जंगजू, साथियों समेत मजहबी पेशवा और जोश और जज्बे से भरे कमांडर हर हाल में मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े थे। कला हर तरफ से महफूज, फसीलें नाकाबिले तस्खीर और निगरानी का निज़ाम इंतहाई सख्त था। 16 रजब की सुबह अभी गिरजों की घंटियां बजने भी ना पाई थीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फजर की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद जब लश्कर की सफ बंदी की गई तो सुल्तान की ललकार के साथ अल्लाहु अकबर की गूंज आसमान तक उठ गई। ये वो सदा थी जिसने बैतुल मुक़द्दस की फिजाओं को लर्जा दिया। इसी लम्हे ईसाई गिरजों में भी नाकूस बजने लगे और इब्तिदाई झड़प शुरू हुई। 5 दिन तक सुल्तान खुद फसील के करीब आकर शहर में दाखिल होने का रास्ता तलाश करते रहे, मगर ना कोई कमजोर जगह मिली, ना मंजनीक नस्ब करने का मौका मिला। ईसाई किले के ऊपर से तीर बरसाते और मुसलमान डट कर जवाब देते, मगर शहर के अंदर घुसना इंतहाई दुश्वार था। चंद दिनों बाद मुसलमानों ने एक भरपूर फैसला कुन हमला किया। शदीद लड़ाई के बाद ईसाई पसपा होकर फसीलों पर चढ़ गए और वहीं से मुकाबला करने लगे। ये वो वक्त था जब सुल्तान ने खुद को याद दिलाया कि उसने एक वादा किया था, जिस तरह ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों से छीना था, वो उसी शान से इसे वापस लेकर रहेगा। अब उस वादे की तकमील का वक्त आ चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ाई के साथ साथ हिकमत भी इख्तियार की। उन्होंने शहर के बाअसर और मुअज़्ज़र ईसाई रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुलाया और उन्हें पेशकश रखी। हम खून रेजी नहीं चाहते। अगर तुम बिना जंग के शहर हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें माल, साजो सामान और खेती बाड़ी के वसाइल फराहम कर देंगे। तुम महफूज रहोगे, तुम्हारे अहले खाना भी महफूज रहेंगे। मगर गुरूर में डूबे हुए ईसाई रहनुमाओं ने इस आदिलाना पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने अमन के बजाय जंग को तरजीह दी और फैसला कर लिया कि वो हर सूरत टकराव करेंगे। जब सलीबियों ने मुज़ाकरात को ठुकरा दिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फैसला कर लिया कि अब बैतुल मक़दस तलवार के जोर पर ही आज़ाद होगा। इसके बाद सुल्तान ने अपनी पूरी फौज को शहर के मशरकी हिस्से की तरफ मुंतकिल किया, वही मुकाम जहां से 91 साल कबल सलीबियों ने मुसलमानों के खून से ज़मीन रंगी थी। सुल्तान ने चाहा कि तारीख को वहीं पलट दिया जाए जहां उसे बदतरीन अंदाज में तोड़ा गया था। जैसे ही लश्कर इस्लाम में समत बढ़ा, मंजर बदल गया। हवाओं में धूल उड़ रही थी, सलीबी मंजनीकों की गरज सुनाई दे रही थी और फसीलों पर मौजूद दुश्मन मशलें जलाकर तीरों की बौछार कर रहे थे। इन तीरों की आवाज यूं गूंजती जैसे आसमान फट रहा हो, मगर इस्लाम के शेरों के कदम न डगमगाए। लश्कर इस्लाम सैलाब की तरह बढ़ा, नेज़े टकराते, ढालें टूटती, जमीन कांपती और फसीलों की दीवारें हौलनाक धमाकों से लरसती थी। सुल्तान ने शहर के गिर्द बड़े मंजनीक नस्ब कराए जिन्हें अल आदिला कहा जाता था। इन मंजनीकों के पत्थरों ने फसीलों को एक एक ज़र्ब में चीरना शुरू कर दिया। हर पत्थर के गिरने से पूरा शहर लरस जाता। सलीबी चीखें मारकर पीछे हटते और मुसलमान जानबाज आगे बढ़ते जाते। फिर वो वक्त आया जिससे सलीबी कभी न बच सके थे। मुसलमानों ने फसील की बुनियादों में नकब लगाना शुरू कर दी। तीर तलवार बनकर उनके जिस्मों को छलनी कर रहे थे। आग के गोले आसमान से उतर रहे थे, मगर जानबाजों की हिम्मत न टूटी। चंद ही लम्हों में नकब तैयार हो गई। मुसलमानों ने लकड़ियां, घी और राल भरकर उसमें आग लगा दी। शोले ऐसे भड़के कि किला की मजबूत दीवारें तड़कती चली गईं। और फिर वो अजीम लम्हा आ गया। फसील एक धमाके के साथ टूट गई। धुआं, आग, चीखें और तकबीर की गूंज, इन सब ने मिलकर ऐसा मंजर बनाया जो तारीख कभी न भुला सकेगी। मुसलमान जानबाज तीरों की बारिश में उस शगाफ से यूं दाखिल हुए जैसे मौत का समंदर उमड़ाया हो। सलीबी फौज बौखला गई, पीछे हटती गई और चंद घंटों में शहर का दिफा टूट गया। 91 साल बाद वो झंडा जिसे सलीबी ने गिराया था फिर से बैतुल मक़दस की फसील पर लहरा दिया गया। ये वो लम्हा था जिसने दुश्मन के दिलों को हिला दिया। लाट पादरी और बड़े बड़े ईसाई सरबराह सुल्तान के सामने फरियाद लेकर हाजिर हुए,
मगर यहाँ दुनिया ने देखा कि सुल्तान के दिल में सिर्फ इंतकाम नहीं, इंसाफ भी था। सुल्तान का गुस्सा ठंडा पड़ा और उसने उन्हें इजाजत दी कि शहर छोड़ दें। सिर्फ इतना तावान मुकर्रर किया गया, मर्द के लिए 10 दीनार, औरत के लिए 5 दीनार, बच्चे के लिए 1 दीनार। मगर यहां भी दुनिया ने वो नजारा देखा जो सिवाय सलाहुद्दीन के कोई ना दिखा सकता था। जिन गरीब लोगों के पास तावान न था, सुल्तान ने खुद 10,000 आदमियों का तावान अदा किया। उसके भाई ने 7,000 अफराद का तावान अदा किया। यूं हजारों फकीर, यतीम और बेसहारा लोग आजाद हो गए। जब काफले रुखसत होने लगे तो सैकड़ों औरतें रोते हुए सुल्तान के पास आईं। हमारे शौहर कैद में हैं, हम कहां जाएं? और सुल्तान ने वो हुक्म दिया जिसने दुश्मन भी रुला दिए। इन सब औरतों के शौहरों को फौरन रिहा किया जाए और जिन बच्चों की माएं अलग हो गई हैं, उन्हें मां के साथ वापस भेज दिया जाए। यही फर्क है। सलीबियों की फतह में खून था और सलाहुद्दीन की फतह में रहमत। जब शिकस्त खुर्दा सलीबी काफिले रवाना होने लगे तो सुल्तान ने सिर्फ उन्हें इजाजत ही न दी, बल्कि उनका पूरा सामान भी लौटाया। अजीब मंजर था। बूढ़े, कमजोर और लागर लोग, जिनके पास चलने की सकत तक नहीं थी, उन्हें उनके साथी अपने कंधों पर उठाए हुए थे। यह हालत देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन की आंखों में ऐसी नरमी उतरी कि पूरा लश्कर खामोश हो गया। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, इन्हें खच्चरों पर सवार किया जाए और साथ में इतना माल दे दो कि ये रस्ते में मोहताज न रहें। तारीख के अजीम मुअर्रिख अमीर अली लिखते हैं कि सुल्तान ने मफ्तू शलीबियों की इज्जत इतनी रखी कि जब तक आखिरी ईसाई काफिला शहर से बाहर ना निकल गया, सुल्तान ने खुद बैतुल मुक़द्दस में कदम नहीं रखा। यह एहतराम किसी मामूली फातेह का नहीं था। यह वही सलाहुद्दीन था जिसने दुश्मन की तलवारें, जुल्म और खूनरेजी सब देखे थे, मगर उसका दिल फिर भी इंसानियत से खाली नहीं हुआ। सलीबियों ने जुम्मे के दिन बैतुल मुक़द्दस का कंट्रोल मुसलमानों के हवाले किया और जैसे ही शहर मुसलमानों के हाथ आया, हजारों मुजाहिद, सूफी, उलमा और आम मुसलमान मस्जिद अक्सा की सफाई के लिए दौड़ पड़े। वो मस्जिद जिसे सलीबियों ने घोड़ों के अस्तबल में बदल दिया था, जिसकी दीवारों पर बेहुरमती की तस्वीरें थीं, जहां महराब से ज्यादा निजासत थी। मुसलमानों ने सफाई शुरू की, कुफ्र व शिर्क के हर निशान को मिटा दिया, निजासत के हर धब्बे को धो डाला, मज़बा खाने और बैतुल खला ख़त्म कर दिए। एक हफ्ते के अंदर बैतुल मुक़द्दस ऐसे जगमगा उठा जैसे 91 साल बाद उसे फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया हो। अगले जुम्मे तक मस्जिद अक्सा मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी थी। इसी दौरान सुल्तान ने हलब से वो तारीखी मिंबर मंगवाया जो नूरुद्दीन ज़िंगी ने ख़ास मस्जिद अक्सा के लिए तैयार किया था। वही नाजुक और खूबसूरत मनकूश लकड़ी का मिंबर जिस पर नूरुद्दीन ने कहा था, ये उस दिन नस्ब होगा जब बैतुल मुक़द्दस दोबारा आज़ाद होगा। इस मिंबर को इंतहाई एहतराम के साथ मस्जिद अक्सा में रखा गया और यूं नूरुद्दीन ज़िंगी का ख्वाब सलाहुद्दीन के हाथों ताबीर पा गया। एक मौर्रख लिखता है कि 91 साल बाद मस्जिद अक्सा में पहली बार नमाज अदा की गई तो मंजर ऐसा था कि रूह कांप उठे। नीले आसमान के नीचे अजान की सदा बुलंद हुई, वही सदा जिसे सलीबी 90 बरस तक दबाने की कोशिश करते रहे। सफ़े बनी, जर्रापोश मुजाहिद और जुब्बापोश उलमा शाना बाशाना कदम से कदम मिलाकर खड़े हो गए। इस लम्हे ज़मीन पर सिर्फ एक उम्मत थी, एक सफ थी, एक दिल था। ये मंजर उस आलमगीर क़ुव्वत की जिंदा तस्वीर था जिसका ख्वाब इस्लाम ने सदियों से दिखाया था, और वो ख्वाब उस दिन पूरा हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, बिलाखिर पूरी हो गई थी। मस्जिद अक्सा की तज़यीन, सफाई और बैतुल मुक़द्दस के मुकम्मल इंतज़ामात के बाद सुल्तान दमिश्क वापस आए और फिर सफ़र 589 हिजरी में 57 साल की उम्र में ये मुजाहिद आज़म दुनिया से रुखसत होकर अपने रब से जा मिला। वो दमिश्क में ही आसूदा खाक हैं, रहमहुल्लाह।
قاضی ابن شداد لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ترکے میں صرف 1 دینار اور 48 درہم چھوڑے، نہ کوئی جاگیر، نہ کوئی محل، نہ کوئی باغ، نہ کوئی خزانہ۔ سلطان کا کفن تک قرض سے لیا گیا، قبر کی گھاس بھی قرض سے آئی، اور کفن ایک وزیر نے اپنے حلال مال سے فراہم کیا۔ یہ وہ فاتح تھا جس نے سلطنتیں ہلا دیں، مگر اپنی ذات کے لیے 1 درہم بھی جمع نہ کیا۔ قاضی ابن شداد مزید بیان کرتے ہیں، سلطان صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم، نماز کے ایسے پابند کے فرماتے، سال ہا سال ہو گئے کہ ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، مرض میں بھی امام کو بلواتے، تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تہجد کے عادی تھے، اور آخری بیماری میں بھی سوائے 3 دن کی بے ہوشی کے نماز قضا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ زندگی بھر مال اکٹھا نہ کیا۔ حج کی خواہش شدت سے تھی مگر مالی استطاعت نہ ہوئی۔ قرآن سننے کا ایسا شوق کہ قلعے کے برج پر پہرے داروں سے کئی پارے سن لیا کرتے۔ حدیث سے محبت اتنی کہ حدیث میں اگر کوئی رکت امیز بات آتی تو سلطان کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ بسا اوقات 2 صفوں کے درمیان جنگ کے عین بیچ بھی حدیث سنتے اور فرماتے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ یتیم دکھائی دیتا تو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، سخاوت ایسی کہ اپنا سامان بیچ کر ضرورت مندوں کو دے دیتے، مروت ایسی کہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے، صبر ایسا کہ پہاڑ بھی شرمندہ ہو جائیں، اور زہد ایسا کہ دنیا ان کے قدموں میں تھی مگر ان کے دل میں نہ تھی۔ ہفتے میں 2 دن عام ملاقات کا دن ہوتا، بادشاہ، فقیر، مجاہد، مزدور، جو چاہتا سامنے آ جاتا، اور فضل کی بارش سب پر برستی۔ غرض کے انسانی عظمت کی ہر خوبی اس ایک شخصیت میں جمع تھی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں، وہ ایک کردار تھا، ایک چراغ، ایک سبق، اور تاریخ کا وہ باب جس پر آج تک زمانہ فخر کرتا ہے۔ بیت المقدس، وہ سرزمین جہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام نے قدم رکھے، جہاں وحی اتری، جہاں حق و باطل کی صدیوں پر محیط کشمکش نے تاریخ کو زخمی بھی کیا اور روشن بھی۔ یہ شہر ہمیشہ سے عزت و آزمائش اور فتوحات کا مرکز رہا ہے، اور آج تک اس کی تقدیر کے گرد گھومتا ہوا یہ سلسلہ رکا نہیں۔ جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو سب سے پہلے 636 عیسوی کا سنہری لمحہ سامنے آتا ہے، جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ انہوں نے اس مقدس بستی میں انصاف، امان اور عبادت کی آزادی قائم کی، اور وہ مسجد تعمیر کروائی جو بعد میں مسلمانوں کی شناخت بن گئی۔ لیکن 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے اس نورانی شہر پر حملہ کیا۔ چٹان والے گنبد کو کلیسا میں بدل دیا گیا، اور وہ مسجد جہاں رب کے آگے سر جھکتے تھے اسے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ پھر 1187 میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ عظیم مرد مجاہد عطا کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے القدس کو فتح کیا، مسجد اقصی کو صلیبیوں کی نجاست سے پاک کیا، اور وہ عظمت لوٹا دی جو صدیوں سے پامال ہو رہی تھی۔ لیکن فتنہ ایک بار پھر سر اٹھاتا رہا۔ 1924 میں برطانوی جنرل ایڈمنڈ نے اس مقدس زمین پر ناپاک قبضہ جمایا۔ 1948 میں یہودی فوج نے بمبار طیاروں کے ذریعے القدس اور مسجد اقصی پر حملے کیے، اور 7 جون 1967 کو اسرائیلی فوج نے پورا شہر چھین لیا، یہاں تک کہ چٹان والے گنبد پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے وہ سازش شروع کی جس سے آج بھی مسجد اقصی کی بنیادیں لرز رہی ہیں۔ 1967 کے بعد انہوں نے پورے علاقے کے نیچے سرنگوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ 9 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، اور ان سرنگوں نے مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور کر کے اسے گرنے کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ 1969 میں اس ناپاک جسارت نے حد پار کر دی۔ صہیونیوں نے مسجد اقصی کے اندر آگ لگا دی۔ شولوں نے وہ خوبصورت ممبر بھی جلا دیا جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا تھا، وہی ممبر جو فتح بیت المقدس کی علامت تھا۔ اور یہاں تاریخ ایک بار پھر خاموش ہو کر سلطان کی عظیم انسانیت کا باب کھولتی ہے۔ جب صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا تو نہ کسی معصوم کو قتل کیا، نہ کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا
जो इंसानियत के आला तरीन मयार पर पूरा उतरता है। यही वो फर्क है, एक तरफ बेहुरमती, आग और खून, और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन जैसा फातिह जो तलवार भी चलाता है और इंसाफ भी। अगर आप ऐसी ही तारीख की धड़कन से जुड़ी, रूह को हिला देने वाली, सच्चाई, गैरत और ईमान से लबरेज मजीद हैरत अंगेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो पासबान हरम का काफिला आपका मुंतजिर है। यहाँ तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जीती जाती है।